का फिजिक्स क्लास में चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। बहुत लोग को इसमें डाउट होता है सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें कि इंपेडेंस फाइंड किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होता है, उसके बारे में समझिए। नेम से ही क्लियर है, सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सर्किट लेना है, अल्टरनेटिंग करंट है तो एसी सर्किट लेंगे। एल सी एंड आर। एल क्या है? एल आपका है इंडक्टेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस है। सी क्या है? सी है कैपेसिटेंस एंड आर आपका है रेसिस्टेंस। ये तीन होता है किसी भी सर्किट में। कोई भी सर्किट आप लीजिएगा, उसमें आपको इंपीडेंस इंडक्टेंस मिलेगा, उसमें आपको कैपेसिटेंस मिलेगा और उसमें आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। ये तीनों रेसिस्टेंस ऑफर करता है। रेसिस्टेंस का तो नेम ही रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस ऑफर करता ही है, करंट फ्लो करेगा। तो जो कैपेसिटेंस है ये भी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ये भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये आपका है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये इंडक्टेंस भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर सर्किट में ओनली इंडक्टेंस है तो अब उसका रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर्किट में ओनली कैपेसिटेंस है तो बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और सर्किट में रेसिस्टेंस ओनली है तो ये तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, लेकिन एसी सर्किट में ऐसा हो सकता है कि तीनों हो, एल भी हो, सी भी हो और आर भी हो, ये तीनों होगा। तब क्या होगा? तीनों रेसिस्टेंस आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो जो तीनों का नेट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट जो नेट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंपीडेंस। अब इंपीडेंस फाइंड भी करेंगे। इंपीडेंस फाइंड कैसे करेंगे? यही इससे मेन हम लोग का डिराइवेशन है। तो देखिए, इसको इंपीडेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट हम लोग बनाएंगे, है ना। एलसीआर सर्किट नेम से क्लियर है, एल सी एंड आर। तो आप ले लीजिए, यहां पे एक ले लेते हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस ले लीजिए, आगे पीछे रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए, ये है इंडक्टेंस और ये आपका है कैपेसिटेंस। सर्किट है, ये सर्किट में तीनों रहेगा, रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। ये सर्किट जो है वो कैसा सर्किट है? ये एसी सर्किट है। तो एसी को हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये हो गया आपका एसी सर्किट। ठीक है, एसी का यहां सिंबल दे देते हैं, ये आपका एसी सर्किट है। ये है आर है, एल है एंड सी है। आर एल सी सर्किट बोलिए या एलसीआर सर्किट बोलिए, तीनों रहेगा, नेम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। होता क्या है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो टर्म है उसमें जानना है। इसके पहले टॉपिक है कि एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली और एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। उसमें क्या आता है कि रेसिस्टेंस में फेज डिफरेंस एक टर्म आता है कि कौन सा टाइप फेज डिफरेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसके पहले का टॉपिक था, उसके बाद का हम बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। रेसिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। सेम फेज का मतलब होता है सेम लाइन में होगा। जिस लाइन में जाएगा करंट उसी लाइन में जाएगा वोल्टेज। तो क्या होगा, यहां पे हम बना दे रहे हैं, इस तरह से ले लीजिए। यहाँ पे रेसिस्टेंस के केस में ले रहे हैं, ये रेसिस्टेंस का केस है। इस तरह से इसमें जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज होगा। मतलब ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। नेम दे दीजिए वी आर, ये नाम देते हैं वी आर। वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टेंस अगर आप लेते हैं तो इस केस में ऐसा होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। लीड और लैग आप लोग जानते होंगे, पढ़ेंगे इसके पहले का टॉपिक। तो ये हो गया आपका वोल्टेज VL। VL आगे रहेगा और करंट जो है वो पीछे रहेगा। करंट पीछे, कितना एंगल से पीछे है? 90 डिग्री एंगल से करंट पीछे है। तो यहां बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है।
ये जो करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप वीआर भी नेम दे सकते हैं। तो आप आई लिखिए या वीआर लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जो डायरेक्शन वीआर का है वही डायरेक्शन करंट का भी होता है, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत आप लोग को नहीं है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस में आते हैं। कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे रहता है, कितना से 90 डिग्री से। तो यहां इस केस में अगर आप लीजिएगा तो ये ले लेते हैं, ये है करंट और वोल्टेज पीछे बन रहेगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका VC और ये हो गया करंट I, जिसको आप VR भी बोल सकते हैं। और ये भी 90 डिग्री से, यहाँ पे देखिए BC पीछे है, वोल्टेज पीछे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा। इंडक्टेंस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड करेगा, आगे रहेगा। और कैपेसिटेंस में वोल्टेज जो VC है, मतलब कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। ये सब 90 डिग्री है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन से केस में कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। तो ये तीनों फिगर आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि कौन वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड या लैग कर रहा है। जो आगे है वो लीड करेगा, जो पीछे है उसका मतलब होता है लैग करना, पिछड़ जाना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे R, L और C, ये तीनों का रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। जो नेट रेसिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। द नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। तो इंपीडेंस क्या होता है वो देखिए, इंपीडेंस का डेफिनेशन लिख दिए, देखिए द नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन LCR सर्किट, जिसको आप AC सर्किट भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इंपीडेंस। अब ये इंपीडेंस का हम डिराइवेशन कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात तो वही है। इंपीडेंस का डिराइवेशन कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस R। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R, ये ले लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब R ले लेते, लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, जगह कम है तो हम लोग के पास। तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R अगर लीजिएगा, इसका नेम देते हैं VR। क्या होगा, VR। तो VR इक्वल्स टू क्या है, IR। VR इक्वल्स टू क्या है, VR इक्वल्स टू है IR। वोल्टेज होता है रेसिस्टेंस का IR। अब लीजिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस L है, इसका वोल्टेज को VL बोलेंगे और VL का फॉर्मूला होता है IXL। ठीक है, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है, VL इक्वल्स टू IXL, इसको बोलते हैं ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, उसके बाद आइए वोल्टेज अक्रॉस C का वोल्टेज अगर आप लेंगे, इसका नेम देंगे VC। VC इक्वल्स टू क्या आ गया, VC इक्वल्स टू आ गया IXC। ये तीनों का वोल्टेज ले लिए, रेसिस्टेंस का भी है, इंडक्टेंस का भी है और कैपेसिटेंस का भी है। अब ये तीनों वोल्टेज को ऐड करना है, तीनों वोल्टेज को ऐड करेंगे तो नेट वोल्टेज आएगा LCR सर्किट का। अब ये तीनों वोल्टेज को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम ये समझिए। फेजर डायग्राम आप लोग जानते हैं, है ना। फेजर डायग्राम में क्या होता है, ये तीनों को, VR को, VL को और VC को, तीनों को हम लोग वेक्टर से डिनोट करेंगे, जो कि फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम में तीनों वेक्टर लिया जाता है, वोल्टेज का भी एंड करंट का भी। तो करंट का जो वेक्टर है वही VR है, तो करंट दिखाने का जरूरत हम लोग को नहीं है, ओनली VR दिखाएंगे, VR, VL एंड VC। अब देखिए कैसे फेजर डायग्राम लेते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पे इस तरह से ले लीजिए, ऐसे ये तीनों को एक साथ हम बना रहे हैं, तीनों को, VR को, VL को एंड VC को। कैसे वो समझिए, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, देखिए ये आपका जो डायरेक्शन है ये VR है, तो यहां लिख दीजिए ये VR, ये आपका VR हो गया, है ना। ऊपर में देखिए, ऊपर के डायरेक्शन में कौन है, VL, तो ऊपर के डायरेक्शन में आप यहाँ VL लिख दीजिए, ये आपका VL हो गया, वोल्टेज अक्रॉस L। और नीचे क्या है देखिए VC, तो नीचे के डायरेक्शन में आप यहाँ पे VC बना दीजिए, VC, है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तीनों जो आपको वहां पे दिख रहा है, VR, VL एंड VC, ये तीनों को एक साथ यहाँ पे बना दिए। क्यों, ये तीनों को हम लोग को ऐड करना है, नेट वोल्टेज निकालना, उसी से नेट रेसिस्टेंस भी निकल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए ये 3 वेक्टर को आपको ऐड करना है तो करेंगे क्या, 3 वेक्टर्स एक साथ ऐड नहीं होता है, पहले 2 को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ थर्ड को ऐड करते हैं, ये होता है वेक्टर का एडिशन। अब यहाँ पे देखिए VL, VC और VR को ऐड करना है, तो या तो VL बड़ा होगा या तो VC बड़ा होगा या दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं VL ग्रेटर देन VC। सपोज VL क्या है, VL VC से बड़ा है, VL ग्रेटर देन VC, ये मान लीजिए। VC बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, VC बड़ा होगा तो क्या होगा, VC में से VL माइनस होगा, और VL बड़ा होगा तो VL में से VC को माइनस करेंगे। तो क्योंकि VL बड़ा है और VC छोटा है, सपोज दैट VL आपका 100 वोल्ट आ गया, VL कितना है 100 वोल्ट है, और ये VC आपका सपोज दैट 40 वोल्ट ही आया, तो क्या होगा, नेट VL और VC दोनों को ऐड करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर है, तो 100 में से 40 को माइनस करना होगा, और 100 और 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना वोल्ट, 60 वोल्ट। ये 60 वोल्ट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि VL बड़ा है और VC छोटा है, तो इसमें 100 में से 40 घट गया तो बचा क्या, 60, तो 60 होगा ऊपर, मतलब आ रहा है आपका VL माइनस VC। क्या आप कर रहे हैं, VL माइनस VC, बड़ा में छोटा को माइनस कर रहे हैं, तो जो नेट दोनों का रिजल्टेंट आएगा, नेट वेक्टर, नेट वैल्यू, ये ऊपर जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि ये दोनों को ले रहे हैं ऊपर, VL माइनस VC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया VL ग्रेटर देन VC है, इसलिए ये डायरेक्शन आप दिखा दीजिए ऐसे, ये होगा आपका VL माइनस VC, ये हो गया VL माइनस VC। अब यहाँ 2 वेक्टर को आप ऐड कर दिए, किसको किसको, VL को एंड VC को, VL दोनों का मिला करके कौन सा वेक्टर आया, VL माइनस VC। अब बचा कौन, थर्ड को ऐड करना, तो आपके पास 2 वेक्टर है, अब एक है VL माइनस VC ऊपर के डायरेक्शन में, और एक आगे के डायरेक्शन में आपका VR है, दोनों के बीच में जो भी है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा रिजल्टेंट। तो 2 वेक्टर आपके पास है, एक है VL माइनस VC और एक है VR, ये दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालिएगा तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपका ऐसे करके ये वेक्टर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये दोनों का, ये दोनों का। तो नेट जो वोल्टेज आ गया ये आपका आ गया, इसको इधर लिख देते हैं, VL माइनस VC, VL माइनस VC, VL माइनस VC, और ये जो नेट रिजल्टेंट आ गया वोल्टेज, उसका नेम दे दीजिए E, ये हो गया नेट वोल्टेज। तो ये जो फेजर डायग्राम बनाए हैं ये क्लियर है, फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, VL, VC और VR ये तीनों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या किए, सपोज VL ग्रेटर देन VC, VL VC से बड़ा है, तो VL में से VC को माइनस कर दिए, ऊपर में आ गया आपका VL माइनस VC, ठीक है। अब आपके पास VL माइनस VC और VR है, ये दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में ही कहीं पे जाएगा, इस तरह से जाएगा, एंगल बनाते हुए इस एंगल को आप नेम दे दीजिएगा फाई, जिसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये नेट वोल्टेज आ गया, अब आपको E फाइंड करना है, क्लियर है। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये O है, नेम दे दीजिए, ये A है, और इसको नेम दे दीजिए OA, B, और ये हो गया C, ये है, और इसका नेम यहां पर दे दीजिए, ये पॉइंट का नेम दे दीजिए D, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ऊपर में VL माइनस VC है, ये VL माइनस VC को आप यहां भी दिखा सकते हैं, है ना, उसी का वैल्यू यहाँ पे है ना, VL माइनस VC, तो 2 वैल्यू आ गया आपके पास, 2 वेक्टर, ये आ गया VR और ये आ गया VL माइनस VC, ये दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे आपका पाइथागोरस, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल OAD, यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, चलिए, इन ट्रायंगल OAD आप लीजिए, इन ट्रायंगल OAD, OAD ट्रायंगल में लीजिएगा तो क्या आएगा, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर। तो यहां पे लिख दीजिए OD स्क्वायर, OD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पाइथागोरस, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यहां से दिख रहा है। अब OD आपका क्या है, E का स्क्वायर है, OD क्या है, OD आपका E है, तो आप यहां नेम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा। अच्छा OD का स्क्वायर आने दीजिए इसको, OD स्क्वायर। OA क्या है, OA आपका है VR,
तो वी आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस एडी आपका क्या है, एडी है वीएल माइनस वीसी, तो ये होगा आपका वीएल माइनस वीसी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए थोड़ा आगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो ये आया क्या, आई आर होल स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वीएल का वैल्यू पुट करिए, वीएल आपका क्या है, वीएल है आई एक्स एल, और वीसी क्या है, वीसी आपका है आई एक्स सी, और इसका ले लीजिए होल स्क्वायर। क्लियर है, दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ई स्क्वायर ये होगा आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस यहां से दोनों से आई कॉमन ले लीजिएगा, आई कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो यहां से आप लेते हैं ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आ गया, ये दोनों से आई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट करिएगा तो क्या आएगा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट आई स्क्वायर, और यहां पे है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आई का स्क्वायर है, ये तो रूट से आराम से बाहर निकल जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालिए, तो ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा तो आई आएगा, और ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये आई को ला के इधर डिवाइड कर दीजिए, आई को इस साइड ला के डिवाइड करिएगा, ये होगा ई बाय आई, और यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये ई क्या है, ये ई है नेट वोल्टेज, तीनों का रिजल्टेंट निकाले तो ई आया, मतलब टोटल वोल्टेज आ गया किसका, एलसीआर सर्किट का, तो टोटल वोल्टेज, और आई क्या है, टोटल करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है एलसीआर सर्किट में, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट ये क्या देगा, टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज बाय करंट V बाय आई क्या देता है, आर देता है, रेसिस्टेंस देता है, तो यहाँ वोल्टेज बाय करंट भी रेसिस्टेंस देगा, इस रेसिस्टेंस का नेम दे दे रहे हैं हम लोग जेड, इस रेसिस्टेंस का नेम क्या दे देते हैं, जेड, क्योंकि आर आपका दिया ही हुआ है, आगे एक्सएल एक्स दिया ही हुआ है, तो इसका नेम दे रहे हैं जेड, तो जेड आ गया, इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जेड क्या है, नेट रेसिस्टेंस, जेड आपका क्या है, नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, यही हम लोग को फाइंड करना था, एग्जाम में भी अगर आएगा तो यही फाइंड करने के लिए आएगा, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एसी सर्किट, तो जेड इक्वल्स टू आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, अब थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं, देखिए है ना, ये जो आया आपका जेड को यहां वेयर लिख सकते हैं आप, वेयर जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई बाय आई, इसको भी याद रखिएगा, जेड इक्वल्स टू ई बाय आई, नेट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू नेट वोल्टेज बाय नेट करंट, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है, ये ओ ए डी जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का नेम दिया गया है इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल, ये वर्ड कभी कभी देखिएगा आप लोग, है ना, क्वेश्चन जो देता है उसमें भी ये लिख देता है इंपीडेंस ट्रायंगल, ये है।
तो इम्पीडेंस ट्रायंगल लीजिएगा, क्या आएगा यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखिए थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ओ है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट आपका क्या है डी। ठीक है, यहां पे हम लोग वोल्टेज दिया है वी आर, वीएल माइनस बीसी और ई, लेकिन जब इंपीडेंस ट्रायंगल लेंगे तो वहां पर वोल्टेज नहीं देंगे, सबका रेसिस्टेंस देंगे। वी आर का रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है आर, और यहां पे लीजिएगा वीएल माइनस बीसी, सिर्फ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिएगा तो ये होगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी रेसिस्टेंस का फॉर्म में है, और ये जो है आपका नेट रेसिस्टेंस ई, ये हो जाएगा जेड। क्या क्या है समझ में आया, आर के बी आर के प्लेस पे आर लिख दिए, वीएल माइनस बीसी के प्लेस पे एक्सएल माइनस एक्सी, और ईएमएफ जो नेट वोल्टेज आया उसके प्लेस पे नेट रेसिस्टेंस ले लिए जेड। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, और यहाँ पे जो एंगल आता है ये आता है फाई, जिसको बोला जाता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाइंड करने कभी कभी आता है, तो यहां से जेड अगर आप लीजिएगा तो आराम से लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू एच, एच इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ना, उससे फेज डिफरेंस निकलेगा, ये फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, करेंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। ये देखिए वी आर जो है यही होता है क्या, आई जो वी आर है यही क्या होता है करेंट, और ये नेट वोल्टेज आया ई, तो करेंट एंड नेट वोल्टेज ये दोनों के बीच का जो एंगल आएगा फाई, इस एंगल फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में फाइंड करने के लिए आता है, तो यहां वो भी लिख दे रहे हैं, देखिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो समझिए, फेज डिफरेंस आराम से निकल जाएगा, ये एंगल ही तो फाइंड करना हम लोग को। तो एंगल लीजिएगा फाई, मतलब आप ले लीजिए इसमें tan फाई, क्या लेंगे tan फाई, तो tan फाई क्या आएगा, tan फाई P बाय बी होता है, तो P हो गया एक्सएल माइनस एक्सी और B हो गया R, तो यहां पर ले लेंगे एक्सएल माइनस एक्सी बाय R, ये निकल गया हम लोग का फेज डिफरेंस। मॉड में क्यों लिए हैं, मॉड में इसलिए भी लिए हैं क्योंकि जो आप ट्रायंगल ऊपर देख रहे हैं ये ट्रायंगल नीचे भी बन सकता था, कब, जब VL छोटा होता और VC बड़ा होता, तो VL में से VC माइनस होता तब तो ये नीचे आ जाता, ट्रायंगल नीचे आता तो हम लोग क्या लेते यहाँ पर XC माइनस XL लेते। तो आप मॉड ले लीजिए, XL माइनस XC हो या XC माइनस XL हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही आने वाला है। तो tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर आ गया। यहां के बाद भी आप डिस्कशन और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डिस्कशन वो समझिए। अब आपको देगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या देगा, सपोज दैट आर एल सी ये तीनों नहीं दिया, तीनों में से कोई एक गायब कर दिया, आर नहीं है सिर्फ एल और सी है, तो आपको यहाँ पर आर नहीं लेना है, सिर्फ एल और सी का टर्म लेना है, यहाँ भी एल और सी का टर्म लेना है। अगर आपको एल नहीं देगा आरसी सर्किट देगा कि आरसी सर्किट या सीआर सर्किट है उसमें एल नहीं है, तो इसमें आप एल हटा दीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आएगा, और यहां भी एल हटा दीजिएगा एक्सी बार आ जाएगा। क्लियर है, अगर आपको देगा आरएल सर्किट या एलआर सर्किट उसमें सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा अगर, तो यहां से सी का टर्म को हटा देना है और यहां से भी सी का टर्म को हटा देना है। तो एसी सर्किट में कैसा भी क्वेश्चन आपको आया न्यूमेरिकल्स में, कोई भी दे दे, ये आर एल सी तीनों रहेगा, सिंगल रहेगा या दो रहेगा, कोई भी टर्म रहेगा, आप ये दोनों फॉर्मूला का आराम से यूज करिएगा। अगर तीनों है तो तीनों को लेकर चलना है, अगर तीनों नहीं है, जो नहीं है उसको आपको हटा देना है, आराम से ये आ जाएगा। समझ गए बात को, तो ये है आपका सीरीज एलसीआर सर्किट एंड इंपीडेंस का डिराइवेशन। इसको अच्छे से आप लोग समझ करके और एक बार पूरे नोट्स के लिए लिख लीजिएगा, है ना, हर चीज इसमें हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपका हर कुछ आ जाएगा। तो जो भी आप लोग का डाउट था सीरीज एलसीआर सर्किट का, तो इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, हम बताएंगे आप लोग को।